नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। आज हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण खास कार्यक्रम है। आज मैं आपको बताऊंगा कि 2021 हमारे भारत देश के लिए कैसा है। जी हाँ, भारत की जन्म पत्रिका के हिसाब से 2021 का मैं भविष्य फल आपको बताने वाला हूं। क्योंकि देखिए, मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले का संपूर्ण राशि फल तो मैंने बता दिया। अब हम लोग जिस घर में रहते हैं उस घर की भी परिस्थिति को तो देखनी पड़ेगी कि उस घर की स्थिति क्या है, क्योंकि रहना तो हम लोग उसी घर में है। तो इसलिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम मैंने आप लोगों के लिए यह बनाया है ताकि आप समझ पाए कि 2021 हमारे देश के लिए कैसा रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, देखिए क्या है, हमारा देश का जो जन्म पत्रिका बनता है वह 15 अगस्त 1947 12 बजे सुबह का, और जन्म स्थान दिल्ली को माना जाता है और है भी माना किया जाता है। तो उसके हिसाब से भारत देश की पत्रिका बनती है वृषभ लग्न की, और कुंडली की राशि बनती है कर्क। हमारे देश की जो कुंडली बनती है इसमें काल सर्प दोष भी है। जी हाँ, लग्न में राहु बैठा है वृषभ राशि में और केतु बैठा हुआ है वृश्चिक राशि में। और हमारे देश की जो कुंडली बनती है उसमें 5 ग्रह जो है वो तीसरे घर में विराजमान है। तीसरा घर जो होता है वह रिश्तेदारों का होता है। तीसरा घर जो होता है वह हम लोगों के जो अगल बगल छोटे छोटे देश होते हैं उन सभी पड़ोसियों का भी होता है, और यह पराक्रम का भी होता है, उच्च ज्ञानशीला का भी होता है, और आपके जीवन का संपत्ति का भी होता है, और आपके अंदर में कितने लोग आपको सपोर्ट करते हैं जैसे नौकर चाकर स्टाफ्स, इन सभी चीजों का तीसरा घर होता है। अब देखिए, तीसरा घर में इतने इतने ग्रह बैठे हुए हैं तो इसलिए हम लोगों का क्या है कि बहुत सारे पड़ोसी देश जो हम लोग के दुश्मन भी हैं। हम लोग के घर के ही कुछ ऐसे लोग खाते हैं हमारे देश का ही, लेकिन हम लोगों को क्या है कि हम लोग के देशों को ही गाली बकते हैं। कुछ ऐसे भी असामाजिक तत्व लोग हैं हम लोगों के देश में, तो ये तीसरे घर से ही कारण ही होता है। अब महत्वपूर्ण बात की चर्चा मैं करना चाहूं तो देखिए क्या है, राहु और केतु वृषभ राशि में है, और राहु वृषभ में लग्न में, और केतु जो है वह 7वें घर में बैठा हुआ है। गोचर में भी अभी राहु वृषभ राशि में है और केतु जो है वृश्चिक राशि में है। गोचर में क्या है कि 22 फरवरी तक काल सर्प दोष है, और भारत देश की भी पत्रिका में काल सर्प दोष है। तो 22 फरवरी तक हमारे देश की जो स्थिति रहेगी बहुत तनावपूर्ण रहने वाला है। 22 फरवरी तक कृषि कानून को लेकर जो विवाद चल रहा है उसकी संभावनाएं बनी रहेंगी। 22 फरवरी तक जो है भारत देश की आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा गिरावट आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थितियां बहुत ही मजबूत नहीं होंगी। फाइनेंशियली कंडीशन के साथ में जो है इस समय भारत देश के कुछ लोग शत्रुता भी उत्पन्न करेंगे, देश को बदनाम करने का भी प्रयास करेंगे, और 22 फरवरी तक जो है थोड़ा अस्थिरता और तनाव में सरकार अवश्य रहेगा, क्योंकि काल सर्पों का सीधा प्रभाव पड़ना चालू हो जाएगा। तो 22 फरवरी के बाद काल सर्प दोष जब समाप्त होने लगेगा, मंगल जब बाहर होने लगेगा, तो क्या होगा कि काल सर्प दोष भी समाप्त होने लगेंगे और देश के अंदर के जो हालात अभी खराब है सभी प्रकार के वह भी ठीक होनी चालू हो जाएंगे। और क्योंकि काल सर्प दोष में स्वास्थ्य खराब भी होता है, धन की हानि भी होती है, तो 22 फरवरी के बाद जो है हम लोग का देश कोरोना से भी मुक्ति के आसार पे ऑलमोस्ट पहुंच जाएगा। अब भारत देश की महादशा की बात अगर करना चाहते हैं तो देखिए, भारत देश में का जो जन्म पत्रिका है, अभी कुंडली में जो दशा चल रहा है चंद्रमा में शनि चल रहे हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग के भारत देश की जो पत्रिका है उसमें शुक्र और शनि जो है ये अस्त है। अब चंद्रमा में शनि चल रहे हैं तो विष योग चल रहा है, जो 11 दिसंबर 2019 से लेकर के 11 जुलाई 2021 तक रहेगा। अब गोचर में शनि की पहले भविष्यवाणी को समझिए। गोचर में शनि जो है वो डायरेक्ट जो है मकर राशि में ही है, मतलब स्व राशि का है, जो सस नामक राज्य को बना करके रखे हुए अपनी राशि का है। तो अब लेकिन यहां पे एक बात भी है कि शनि जो है 18 मई से सितंबर तक जो है 22 सितंबर तक वक्र अवस्था में भी रहेगा। यानी ये तो कर कंफर्म हो रहा है कि 11 दिसंबर 2019 से लेकर के 11 जुलाई 2021 तक, एकदम समझिएगा, 11 दिसंबर 2019 से चालू हुआ है चंद्रमा में शनि, 11 जुलाई 2021 तक जो है चंद्रमा में शनि विष योग चल रहा है। यानी जुलाई 21 तक इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में वृद्धि होगा। हमारे देश के अच्छे से कंस्ट्रक्शन के योग बनेंगे। हमारे देश में भाग्योन्नति के भी योग बहुत ही अच्छे बनेंगे, क्योंकि शनि प्रॉपर्टी का भी कारक होता है, शनि पेट्रोलियम पदार्थ से रिलेटेड कारक भी होता है, और शनि जो है जमीन का भी कारक होता है, और मनुष्य के जीवन में शनि जो है वो आय के भी कारक होते हैं। तो और विदेश यात्राओं के भी कारक होते हैं, एकादश स्थान के कारक होते हैं शनि। तो यह कन्फर्म है कि
आपकी कुंडली में जुलाई 2021 तक, मतलब भारत देश की कुंडली में जुलाई 2021 तक इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि होगा, विदेशों से संपर्क बहुत अच्छे होंगे, उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित होंगे, और साथ में जो है भूतपूर्व योजनाएं जो बंद पड़ी थी वह प्रारंभ हो जाएंगी। हालांकि 18 मई से लेकर के सितंबर के मध्य में कुछ बड़े बड़े फैक्ट्रीज, बड़े बड़े कारखाने वगैरह लोगों के लिए जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, जो बिल्डअप शिप वगैरह में, उनके लिए थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। इसके बाद फिर देखिए प्रत्यांतर की बात अगर हम करना चाहें तो प्रत्यांतर दशा में फिर देखिए क्या होगा कि चंद्रमा में शनि और शनि में मंगल रहेंगे 26 दिसंबर 2020 से लेकर के 30 जनवरी 2021 तक। इस समय मंगल भारत देश की कुंडली के धन स्थान में विराजमान है, यानी 30 जनवरी तक धन की प्राप्ति होगी। लेकिन वृषभ लगन में मंगल मार्केश होते हैं, तो धन के मामले में भारत का ठीक रहेगा, लेकिन इस समय क्योंकि मार्केश अवस्था रहेगा तो इस समय अस्थिरताएं उत्पन्न हो सकती हैं। थोड़ा सा मार्केश अवस्था होने के कारण जो है पारिवारिक के अंदर कलह हो सकता है, देश के अंदर, मतलब पारिवारिक नहीं, मतलब देश के अंदर के लोगों से कलह हो सकता है और अस्थिरताएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो ये समय थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा 30 जनवरी 2021 तक। फिर चंद्रमा में शनि और शनि में राहु 30 जनवरी 2021 से लेकर के 25 अप्रैल 2021 तक भारत देश का चलेगा। तो इस समय सभी लोगों को तनाव की स्थितियां उत्पन्न होंगी, घरेलू विवाद, स्वास्थ्य की स्थितियों में थोड़ी सी परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं और सभी लोग तनाव में रहेंगे। हमारे देश का भी इस समय ग्रोथ और जीडीपी थोड़ा सा डाउन हो जाएगा और इस समय कुछ सरकार के ऐसे फैसले हो सकते हैं जिसका विरोध भी हो लोगों के मध्य में, जो ऑलरेडी चल भी रहा है। और इस समय शेयर मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज वगैरह भारत का थोड़ा डाउनफॉल में रहेगा, ये अवश्य तौर पे दिखता है। और कुछ बड़े चीजों के लिए भारत प्रयास करेगा, लेकिन जो कुछ बड़े कंट्रीज वगैरह है जैसे रशिया हो गए, जर्मनी हो गए, यूएस हो गया, तो ये सब सपोर्ट नहीं करेगा। तो एक तरह से कहीं ना तो कहीं 25 अप्रैल 2021 तक भारत का समय बहुत अच्छा नहीं है। और गोचर में भी वृषभ राशि में राहु है और लग्न में भी, तो प्रभाव बहुत ज्यादा, मतलब इस समय भारत का खराब रहेगा परिस्थिति। लेकिन फिर चंद्रमा में शनि और शनि में गुरु आ जाएंगे 25 अप्रैल 2021 से लेकर के 11 जुलाई 2021 तक। और इस समय जब गुरु आएंगे तो गुरु भारत की पत्रिका में 6ठे घर में बैठा हुआ है और गोचर में गुरु कुंभ राशि में इस समय रहेंगे। तो इस समय क्या होगा ना कि भारत का अप्रैल से जुलाई के मध्य में शत्रु बहुत उत्पन्न होंगे। इस समय भारत देश में कोई हमला भी करने का प्रयास कर सकता है, या भारत किसी पे आक्रामकता होकर के कुछ गड़बड़ी कर सकता है, या फिर हमला वगैरह कर सकता है। और इस समय भारत देश में कर्ज की स्थितियां बढ़ेंगी, हो सकता है विदेशों से भारत लोन भी ले, और इस समय बहुत ज्यादा विदेशों से आना जाना रहेगा और विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में थोड़ी सी रुकावटें आएंगी। हालांकि कुंभ राशि में जब बृहस्पति रहेगा तो कर्म क्षेत्र का मालिक है बृहस्पति, तो इस समय कह सकता हूं कि कुछ लोगों का सपोर्ट मिलेगा। और इस समय यह भी मैं कह सकता हूं कि कुछ फाइनेंशियली ग्रोथ के लिए कुछ लोग सामने आ सकते हैं, दूसरे कंट्री वाले। और इसी समय जो है भारत अष्टम हाउस के भी बृहस्पति कारक होते हैं, तो बुरे परिस्थिति में रहने के बाद भी अपने आप को संभाल करके लोगों को दिखाएगा कि हम में भी कुछ दम है। और इस समय भारत में कानूनी कर्म क्षेत्र, कृषि से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में, फूडिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में, लॉ संबंधित कर्म क्षेत्रों में, शिक्षण संस्थान से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में विशेष ग्रोथ के योग देखने को मिलेंगे। अब फिर देखिए क्या होगा कि फिर अंतरदशा में हम लोग पुनः आते हैं। फिर चंद्रमा में बुध आ जाएंगे, जैसे चंद्रमा में शनि का बताया, फिर प्रत्यांतर का बताया, तो चंद्रमा में बुध आ जाएंगे जो 11 जुलाई 2021 से लेकर 11 दिसंबर 2022 तक रहेगा। हालांकि हम लोग तो 21 का ही देख रहे हैं, तो 22 का जब मैं बताऊंगा तो फिर अगले नेक्स्ट ईयर बताऊंगा। तो देखिए कि चंद्रमा में जब बुध आएंगे तो बुध आपकी कुंडली, भारत के कुंडली के तीसरे घर में बैठे हुए हैं। और बुध जो है भारत की कुंडली में धन के भी मालिक है और पंचमेश भी है। और इस समय बुध जो है पता है कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु और मकर में भी गोचर करेगा। मतलब उधर भी देख रहा हूं कि बहुत ही शुभ है। तो जुलाई 2021 से दिसंबर तक कह सकता हूं कि, मतलब शुक्र के प्रत्यांतर तक कह सकता हूं 2021 में बहुत ही बढ़िया समय रहने वाला है। मतलब इस समय भारत का जो है ना फाइनेंशियली कंडीशन बहुत अच्छा हो जाएगा, शेयर मार्केट उछाल में रहेगा,
अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क स्थापित होंगे। बहुत सारे लोग इन्वेस्टर भारत में जुलाई से इन्वेस्ट करने के लिए आना प्रारंभ कर देंगे। इस समय भारत अपनी कड़वाहट को थोड़ा कम करेगा और लोगों से मित्रवत संबंध स्थापित करने का प्रयास करेगा। साथ में इस समय जो है अनेक प्रकार के नौकरियों के ग्रोथ भी बनेंगे, फाइनेंशियली कंडीशन भी अच्छे होंगे। जो भी व्यक्ति मैनेजमेंट से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड, फूडिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में जुड़ा हुआ है, जो चिकित्सा से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में जुड़ा हुआ है, जो कला वकालत नई नई योजनाओं से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में जुड़ा हुआ है, मैनेजमेंट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में जुड़ा हुआ है, तो आप लोगों के लिए जो है ना जुलाई 2021 से पूरा दिसंबर बहुत ही अच्छा रहने वाला रहेगा और इस समय भारत बहुत ही धनी भी हो जाएगा। तो प्रत्यांतर का भी बात अगर कर लेते हैं तो चंद्रमा में बुध और फिर बुध में बुध ही रहेंगे, वो तो पता ही है। अंतरदशा का सेम प्रत्यांतर दशा ही चलता है और महादशा का सेम अंतरदशा ही चलता है। तो इस समय चंद्रमा में बुध 11 जुलाई से लेकर सितंबर तक रहेंगे। इस समय बुध जो है कर्क सिंह और कन्या में भी गोचर करने में रहेंगे, तो कर्क सिंह और कन्या में गोचर करेंगे। तो 23 सितंबर 2021 तक भारत देश का ग्रोथ बहुत अच्छा रहेगा। सभी लोग संपन्न रहेंगे, अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क होंगे और इस समय भारत अत्यधिक धनी भी हो जाएगा। भारत ऐसे से बुद्धिमानिता वाला काम करेगा कि बाहर के लोगों से भारत को सम्मान भी मिलेगा और किसी विशेष देश का एक दर्जा भी मिल सकता है। इस समय बहुत ही ज्यादा उम्मीद रहेगा। फिर देखिए क्या होगा ना कि फिर चंद्रमा में बुध और फिर केतु घुस जाएंगे 23 सितंबर 2021 से अक्टूबर 2021 तक। केतु भारत के लिए मार्केस रहता है, तो इस समय भारत का किसी से साझा व्यापार खराब होगा और इस समय भारत में कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं में थोड़ी सी रुकावटें उत्पन्न होंगी। और इस समय क्या है कि भारत कुछ महत्वपूर्ण कठोर फैसले लेगा और जहां पे भारत का इलीगल पैसा रुका हुआ था, लोग उसको जो है रोक करके रखे हुए थे, तो उस समय भारत युद्ध करके या फिर जो है या कुछ संपत्ति युद्ध करके या फिर कह सकता हूं कि भारत इस समय संघर्ष करके, अब युद्ध नहीं कि किसी कंट्री पे युद्ध करते, युद्ध बहुत सारे होते हैं, युद्ध फाइनेंशियली भी होते हैं, व्यापारिक भी होते हैं, इसके बाद बहुत तरह के होते हैं। तो इस समय भारत जो संघर्ष करके, स्ट्रगल करके अपने चीजों को पुनः वापस करेगा जो इसका है लेकिन मिल नहीं रहा था। इसके बाद फिर देखिए क्या होगा कि चंद्रमा में बुध और फिर बुध में शुक्र आ जाएंगे सितंबर 2021 से जनवरी 2022 तक, यानी पूरा 21 का मैं बता रहा हूं। और शुक्र भारत देश की कुंडली के तीसरे घर में बैठे हैं और लग्न के भी अधिपति हैं। मतलब सितंबर 2021 से जनवरी के मध्य में मीडिया से रिलेटेड लाइन, फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड लाइन, टूरिस्ट प्लेस से रिलेटेड लाइन, फूडिंग से रिलेटेड क्षेत्र वाले, होटल से रिलेटेड क्षेत्र वाले, रेस्टोरेंट से रिलेटेड क्षेत्र वाले, फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड क्षेत्र वाले, इसके अलावा जो है ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड और विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड क्षेत्र वालों के लिए बहुत ग्रोथ मिलेगा। इसमें भारत बहुत ही सम्मानित होगा अन्य देशों के सामने। भारत के महत्वपूर्ण शत्रु जो है भारत के सामने नतमस्तक भी हो जाएंगे। भारत मैक्सिमम कर्ज को भी समाप्त कर देगा और इस समय जो है देश के सभी लोगों को बहुत ही अत्यधिक सम्मान और इसी समय बहुत ही ज्यादा लोग देश के हमारे दूसरे देशों में इज्जत प्राप्त करेंगे। तो कहीं ना तो कहीं पूरे भारत देश की अगर मैं बात करना चाहूं तो बहुत ही बढ़िया 2021 प्रतीत होता है। लेकिन अप्रैल तक भारत देश की परिस्थिति ठीक नहीं है। अप्रैल के बाद भारत देश की स्थिति में बहुत ही अच्छा ग्रोथ होगा और हर क्षेत्रों में विशेष लाभ के योग बनेंगे और हर क्षेत्रों में विशेष सफलताओं के योग भी बनेंगे, जिसमें खास करके गवर्नमेंट हो, इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो या अन्य क्षेत्र हो। प्रिय दर्शकों, 2021 भारत देश के लिए कैसा रहेगा इसका संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दिया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।